गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 19 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। मुहावरे मुहावरे भाषा का अलंकार है। मुहावरे जो है भाषा का अलंकार है। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर प्रयोग के कारण जब कोई शब्द समूह या शब्दांश वाक्यांश निरंतर प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगे उसे मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रवाह तथा सौंदर्य आता है, जिससे भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो साधारण अर्थ न देकर सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। ये वाक्यांश का अंश होते हैं। मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरे सदैव वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो मुहावरे हैं वह हमेशा वाक्यांश के रूप में प्रयोग होते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लिखकर उसका सांकेतिक अथवा लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लिखकर उसका सांकेतिक अथवा लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। जो मुहावरे का रूप है वह बदलता नहीं है। इसकी क्रियाएं लिंग वचन कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती है। मुहावरों का प्रयोग में वाक्य होने पर उसकी क्रिया वाक्य के लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे तथा लोकोक्ति दोनों ही भाषा को सरस तथा प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ दोनों ही भाषा को सरस तथा प्रभावशाली बनाते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। जो मुहावरे हैं वह वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरे का रूप लिंग वचन तथा काल के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे का रूप लिंग वचन तथा काल के अनुसार बदल जाता है, जबकि लोकोक्तियों का रूप परिवर्तित नहीं होता। लोकोक्तियों का रूप जो है बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य कभी नहीं बन पाते। मुहावरे जो हैं वह स्वतंत्र वाक्य कभी नहीं बन पाते, जबकि लोकोक्ति का अधिकांश प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। जबकि लोकोक्ति का अधिकांशतः प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। नीचे कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। देखिए, पहला है आस्तीन का साफ होना, जिसका अर्थ है धोखा देना। आस्तीन का साफ होना का अर्थ है धोखा देना। वाक्य प्रयोग देखिए। मोहन तो हरीश को अपना विश्वास पात्र मित्र समझता था, पर वह तो आस्तीन का साफ निकला।
मोहन तो हरीश को अपना विश्वास पात्र मित्र समझता था, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। दूसरा मुहावरा है आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना, जिसका अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। निर्दोष पर दोष लगाना। ईमानदार अफसर पर दोष लगाना आसमान पर थूकने के समान है। इधर उधर की हाकना। इधर उधर की हाकना का अर्थ है व्यर्थ गप्पे मारना। व्यर्थ गप्पे मारना। हमारी पड़ोसिन का काम बस इधर उधर की हाकना है। हमारी पड़ोसिन का काम बस इधर उधर की हाकना है। अगला मुहावरा है आग में घी डालना। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। क्रोध को और बढ़ाना। पिताजी पहले ही गुस्से में थे, तुमने घड़ी टूटने की बात बताकर आग में घी और डाल दिया। अगला मुहावरा पांचवा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है साथ मिलकर न रहना। साथ मिलकर न रहना। वाक्य प्रयोग शरद कभी सबके साथ नहीं खेलता, उसे तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने की आदत है। उसे तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने की आदत है। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है साफ इनकार करना। मुझे विश्वास था कि कामना गृह कार्य में मेरी मदद करेगी, पर जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक।